नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल बीएज स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विषय है 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। तो इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इससे पहले आपको पार्ट 1 की वीडियो देख लेनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1857 का विद्रोह क्या था और इसके होने के क्या कारण थे। क्योंकि जब तक आप ये वाली वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो पहले पार्ट 1 की वीडियो देखिए, तभी आपको ये पार्ट 2 की वीडियो समझ में आएगी। तो आप बात करते हैं 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। तो देखिए, योग्य नेतृत्व का अभाव, विद्रोह का सीमित जगह पे होना, भारतीय राजा और सामंत की गद्दारी। तो इन सभी कारणों के बारे में हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप भी कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहे। तो आइए बात करते हैं एक एक कारणों के बारे में। तो सबसे पहला कारण है हमारा योग्य नेतृत्व का अभाव। तो देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसकी असफलता का एक प्रमुख रीज़न था योग्य नेतृत्व का अभाव। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो विद्रोही नेता थे, हर जगह के अलग अलग विद्रोही नेता थे। ठीक है, जैसे बात करते हैं ये दिल्ली में, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे। इसके अलावा झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। आरा की बात करते हैं तो आरा में वीर कुंवर सिंह थे। इसके अलावा कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहेब द्वारा किया जा रहा था। तो ऐसे में हर अलग अलग क्षेत्रों के विद्रोहियों का नेतृत्व एक विद्रोही नेता द्वारा किया जा रहा था। लेकिन इन नेताओं के बीच में एकता नहीं थी। ये नेता एकजुट होकर और एक संगठित होकर विद्रोहियों का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, जिस कारण ये विद्रोह असफल रहा। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी विद्रोही नेता थे, वो केवल अपने अपने राज्य को बचाने में लगे हुए थे। क्योंकि आप जानते हैं कितने भी चाहे वो झांसी की रानी हो या फिर वीर कुंवर सिंह हो, वो बस चाहते हैं कि उनकी झांसी बची रहे, उनका क्षेत्र बचा रहे। तो ये इसका प्रमुख रीज़न था असफलता का। बात करते हैं दूसरे रीज़न की। तो दूसरा कारण था विद्रोह का सीमित जगह पे होना। आप जानते हैं ये जो 1857 का विद्रोह था, ये उतना भी व्यापक विद्रोह नहीं था। क्योंकि ये विद्रोह केवल और केवल उत्तरी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक सीमित रहा। जैसे आप जानते हैं दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर और बिहार जैसे छोटे छोटे जगहों पे हुआ था। ये जो भारत के बड़े बड़े क्षेत्र थे, जैसे बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा और दक्षिण भारत, तो इन बड़ी जगहों पे ये विद्रोह फैला ही नहीं, जिस कारण विद्रोह सीमित जगह पे हुआ और अंग्रेजों ने इसको आसानी से दबा दिया। अब बात करते हैं इसके तीसरे कारण के बारे में। तो देखिए, तीसरा कारण था भारतीय राजा और सामंतों की गद्दारी। देखिए, आप जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इससे पहले 100 साल पहले भी हम आज़ाद हो सकते थे, अगर कुछ गद्दार हमारे जन्मभूमि पर जन्मे नहीं होते। क्योंकि इन गद्दारों के कारण ही भारतीय जो क्रांतिकारी थे, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं सके और भारत गुलाम बना रहा। और उसके 100 साल बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। क्योंकि ये जो विद्रोह, ये जो गद्दार थे, इन्होंने भारतीयों का साथ देने की बजाय अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसके अलावा इन्होंने भारतीयों की जो योजनाएं थी उसको भी अंग्रेज़ों को बता दी। इन्हें लगा कि हम कंपनी के वफादार हैं, तो शायद हमें कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, ऐसे अंग्रेज उन्हें मानेंगे। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने ही उन्हें मार दिया। तो आप देख सकते हैं कि इन गद्दारों का मेन रोल था इसकी असफलता में, जिसमें से आप तीन गद्दारों के बारे में लिख सकते हैं, जिंद, ग्वालियर और पटियाला। तो इनके जो नवाब थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह में अपने भारतीय सैनिकों के साथ, भारतीय लोगों के साथ गद्दारी की और जितने भी अंग्रेजी सैनिक थे उनको सारी खबर पहुंचाते रहे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चौथे कारण की बात करते हैं। तो चौथा कारण था विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो भारतीय थे उनके पास ना तो धन था और ना ही उनके पास कोई हथियार थे। इसलिए वो जो भी हथियार मिलता, जो भी चीज़ मिलती है, उसको अपना हथियार बना लेते हैं और उसी के सहारे वो अंग्रेज़ों का मुकाबला करते हैं। तो ऐसे में आप जानते हैं दूसरी तरफ अगर अंग्रेज़ों की बात की जाए, तो अंग्रेज़ों के पास धन भी था और अच्छे खासे आधुनिक हथियार भी उनके पास थे। इसके अलावा जो अंग्रेज़ थे, वो भली भांति ये जानते थे कि जिस तरीके से हम भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, उनके संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा दिन ज़रूर आएगा कि जब ये भारतीय हमारे खिलाफ हो जाएंगे और विद्रोह कर देंगे। तो ये अंग्रेज़ों ने इसकी पहले ही प्रिडिक्शन कर ली थी। इसलिए अंग्रेज इससे बचने के लिए इन्होंने जो सामंत थे, जो जमींदार थे, जो राजा थे, उनके अधिकारों को छीन लिया, ताकि कल को अगर कोई ऐसा विद्रोह हो तो उसको आसानी से दबाया जा सके। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा।
अब बात करते हैं इसके पांचवें कारण के बारे में। तो इसका पांचवा कारण था मजबूत संगठन का अभाव। क्योंकि आप जानते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जितने भी नेता थे, तो उन सभी नेताओं ने घूम घूम कर विद्रोहियों को जागरूक किया, उन्हें मोटिवेट किया कि आप विद्रोह में शामिल हो, लेकिन फिर भी वो एक मजबूत संगठन नहीं बना पाए, जिस कारण ये विद्रोह सफल नहीं रहा। छठे कारण की बात करते हैं तो छठा कारण था इसका सबके उद्देश्य अलग अलग होना। तो आप जानते हैं कि जितने भी क्रांतिकारी थे उनके उद्देश्य एक नहीं थे, बल्कि हर क्रांतिकारी, हर वर्ग अपने लिए अपना स्वार्थ देख रहा था। बात करते हैं किसानों की, तो जो किसान थे वो चाहते थे उनको करों से मुक्ति मिल जाए, उनके जितने भी लगान है वो माफ़ कर दिए जाए। इसके अलावा राजा की बात की जाए तो राजा चाहते थे कि उनके जो क्षेत्र रहेंगे वो उन्हें वापस मिल जाए। जमींदार चाहते थे कि जो उनके कचहरी रखने का अधिकार, सेना रखने का अधिकार और जो उनके अन्य अधिकार थे कर वसूलने संबंधित, तो वो उन्हें वापस मिल जाए। तो ऐसे में सभी के उद्देश्य अलग अलग थे, जिसके कारण किसी का भी उद्देश्य एक नहीं था और एक उद्देश्य न होने के कारण ये भी असफल रहा। अब बात करते हैं इसके सातवें कारण के बारे में। तो देखिए सातवां कारण था अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां और सैन्य संचालन। तो देखिए अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां थी जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थी वो अंग्रेजों के अनुकूल थी। क्यों? क्योंकि जो उस समय जितने भी भारतीय जो लोग थे या फिर विद्रोही थे उनको किसी भी प्रकार की सहायता विदेशी शासकों द्वारा नहीं मिल रही थी। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, वर्तमान में अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, तो उस केस में भारत हालांकि मुंह तोड़ जवाब दे सकता है उस देश को, लेकिन अगर सहयोग की बात की जाए तो चीन और पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो विश्व के सभी देश भारत के समर्थन में आ जाएंगे। यानी कि उस सिचुएशन में भारत के लिए जो परिस्थितियाँ है वो बिल्कुल उसके अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन बात करते हैं 1857 के समय की, तो उस समय जो अंग्रेज थे उनके अनुकूल परिस्थितियाँ थी। तो ऐसे में जो अंग्रेज थे उन्होंने आसानी से विद्रोहियों पर काबू कर पाए, और जो अंग्रेजी जो सेना थी उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी, वो प्रशिक्षित थे। तो ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा उनको पता था कि कैसे विद्रोह को हैंडल करना है, और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया और इनको दबा दिया। ठीक है, अगला कारण के बारे में बात करते हैं। तो अगला कारण था जन समर्थन का अभाव। तो देखिए जब 1857 की क्रांति होती है तो उसकी असफलता का एक प्रमुख रीज़न ये था, क्योंकि जो भारतीय समाज था उसमें जो उच्च और जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, जो धनी तबके के लोग थे, तो और जो व्यापारी थे, जो जमींदार थे, तो वो धीरे धीरे करके इस विद्रोह से अलग होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज समझ गए थे कि इस विद्रोह को एक बार में समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो अंग्रेज थे उन्होंने जमींदारों से, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो धनी लोग थे, उनसे ये वादा किया कि आप इस विद्रोह से अलग हो जाइए, हम आपको जो भी आपकी मांगे वो दे देंगे। तो ऐसे में जो विद्रोही थे, जो जमींदार थे, वो सोच रहे थे कि जब हमें हमारी ज़मीनें मिल जाएंगी, जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहेंगे, जब हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो हम इस विद्रोह में रहने का क्या फ़ायदा। तो वो धीरे धीरे इस विद्रोह से अलग होते गए और जो विद्रोह था वो कमज़ोर पड़ने लगा, जिस कारण जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इस पर अच्छी तरीके से काबू पा लिया। अगला कारण था राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। देखिए 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय भारत में राष्ट्रीयता की भावना का पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ था, और जो हालांकि जो जितने भी भारतीय थे वो अंग्रेजी शासन के प्रति काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट से, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। लेकिन फिर भी ये जो असंतुष्टता की भावना है ये एक व्यापक रूप नहीं ले पाई, जिसके कारण ये असफल रही। तो ये था इन सभी का रीज़न। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।